कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? आपके इसरार साहब कहते हैं, इसरार खान कहते हैं कि भाई हम जब हम हक है तो हम बातिल के, अभी आप कहिए, अभी मैं सुना दूंगा आपको, हम हक है तो हम बातिल के साथ कैसे समझौता कर ले? जहां हमारी अक्सरियत है वहां पे बातिल को हम पैर के नीचे दबा के रखेंगे। आप बातिल कह रहे हो किसी के बिलीफ सिस्टम को, और ताल ठोक के कह रहे हो, और इसको आप कह रहे हो वो स्कॉलर है। आप इसरार खान को तो मानते होंगे ना, अपने से बड़ा स्कॉलर मानते होंगे ना। वो कह रहे कि ये बातिल है, सिख बातिल है, हिंदू बातिल है, जैन बातिल है, और कह रहे कि जब हम मेजॉरिटी में तो हम कैसे इनके साथ समझौता कर लेंगे? तो आप दो बातें कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन आपकी नहीं बची, भाग के वो लोग आ गए, सिख वहां से गायब हो गए, लेकिन जी आपके यहां बड़ा प्यार है। आपके यहां हर जो है वो खुद कहता है, आपका क्रिकेट प्लेयर कि जो भी आता है जी मैंने उसको बोला जी इस्लाम स्वीकार कर लो जी इस्लाम। आपने की बात ग्रंथ साहब की, तो वो ग्रंथ साहब जब काबुल के अंदर इन्हीं आपके दोस्तों ने ही जब वहां पे सिखों का जीना हराम कर दिया, तो वो ग्रंथ साहब पाकिस्तान लाई गई थी, वो पाकिस्तान में महफूज है इस वक्त, वो वहां नहीं गई थी। तो और जो हमारे पेशावर के अंदर सिख है, हमारा तो बहुत बड़ा ये आर्गुमेंट है, और इस पे मुसलसल जो खुरा है वो हमारा रॉ की तरफ निकलता है कि रॉ की जानिब से इनको टारगेट अफगानियों के जरिए करवाया जा रहा है पाकिस्तानी सिखों को। ये बड़ा इशू है। हमारे यहाँ तो जैन मंदिर को तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद वाले वाकये के बाद, तो जैन मंदिर भी दोबारा से बना दिया गया है, और जैन मंदिर चौक जो है लाहौर के अंदर मेन चौक है, और वहां पे वो मंदिर दोबारा बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी शिद्दत पसंद की तरफ से कोई कार्रवाई, बंगाली मुसलमान थे वो आपसे अलग हो गए, बलोच मुसलमान है वो आपसे अलग हो गए, आप ऑपरेशन बदर चला रहे हो, ऑपरेशन बदर, आप ऑपरेशन बदर चला रहे हैं अपने लोगों के अगेंस्ट में, केपीके में। हाँ, मेरी तो समझ के ही बाहर है ये चीज, उसमें कौन जन्नत में जाएगा और कौन जो है नरक में जाएगा इसका फैसला करने में ले जाएंगे। तो जो आज औरंगजेब के मकबरे को लेकर जो वहां पे एक मूवमेंट चली हुई है, मैं तो देख के परेशान हो रहा हूं उसे। और अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट चल रही थी दूसरे हवाले से, जो वहां पे मीट का कारोबार करने वाले मुस्लिम हैं उनके हवाले से। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो तो बहुत शदीद हैं। हमें उन सब चीजों को छोड़ के जो एक प्रिंसिपल तय हुआ था 1947 में कि इस बेस पे सारा कुछ डिवाइड होगा, इस बेस पे डिवीजन होनी है, हमें उस पे रहना चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए। औरंगजेब आपके लिए रहमतुल्लाह अलैह होगा, हमारे लिए वो एक जिहादी था, इट्स सिंपल एज दैट। ही वाज अ मैन, जिहादी मैन, इससे ज्यादा हमारी उसकी कोई हमारी नजर में उसकी कोई वैल्यू है। आप अगर आप किसी रिलीजन को प्यार करते भी हो तो उस रिलीजन के लिए आप लोगों की खाले उछड़वा दोगे, उनको जिंदा उबलवा दोगे कि मेरा रिलीजन स्वीकार करो नहीं तो हम तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। हम क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को जिंदा चुनवा दिया उस आदमी ने, जिंदा चुनवा दिया। उस आदमी को आप अपना हीरो कह रहे तो आप कहते रहिए, फिर हम, मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं नहीं चाहता कि औरंगजेब की कोई निशानी भारत में रहे। ये तो ये जो 70 साल ये जो लेफ्टिस्ट, ये तो मैं अलग नमाज पढ़ूंगा, वहां पे फिर मस्जिद उमर कायम हुई, उन्होंने अलग नमाज पढ़ी। जब हमारे क्रिश्चियंस जो मदीना में आते थे हॉली प्रॉफिट के पास, तो उनको मस्जिद के अंदर प्रेयर करने की भी इजाजत होती थी। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी ट्रेडिशंस मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम का मतलब ये है कि दूसरे की जो इबादत गाह है उसको गिरा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका 1 इंच अब हम नहीं छोड़ सकते, किसी भी पर्पज से उसका इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। चाहे उसके लिए हमें आपसे, आप 1000 युद्ध लड़ना चाहते हैं, हम आपसे 1002 युद्ध लड़ने के तैयार। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ 2 गेस्ट जिनके साथ कल हमने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्जेंट काम आ गए थे हमारे दोनों ही गेस्ट को, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम को एंड करना पड़ा था। लेकिन आज हम उसी कल वाले प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हम कश्मीर पर डिस्कशन कर रहे थे। और सर अभिषेक ने बोला कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। सर आपने ऐसा क्यों बोला? जी अच्छा, मुझसे शुरू कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू निम्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। और ऐसा क्यों बोला, प्लेजर, ऐसा क्यों बोला? अब आप कह रही मेरा नाम अभिषेक है, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है इसलिए बोला ऐसा। स्टेटिंग अ फैक्ट और स्टेटिंग अ ट्रूथ के लिए आप ये कैसे पूछ सकते कि ऐसा क्यों बोला? ये सूरज है, आपने ऐसा क्यों बोला? आसिफ साहब बहुत अच्छे मनुष्य हैं, इंसान हैं, ऐसा मैंने क्यों बोला? इसका कोई जवाब नहीं है। दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रूथ। कश्मीर भारत का था और है। अगर आप पाकिस्तान का भी लीगल आर्ग्यूमेंट देखें तो उनका ये कहना है ना कि डिवीजन ऑफ इंडिया करके उनका क्लेम बनता है। वो ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान था। या आसिफ साहब ये क्लियर कर दें कि वो कौन सा
थ्योरी मानते हैं कि पाकिस्तान तब बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम आया था या 2 नेशन थ्योरी से बना था, ये बताएं। और मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान में आया था या मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया था? और मोहम्मद बिन कासिम जहां जहां उसके घोड़े दौड़ रहे थे वो टेरिटरी पाकिस्तान बनती चली जा रही थी? ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? भारत का हजारों साल से कॉन्सेप्ट है। भारत का जो वर्णन है वो आपकी बुक ऑफ ईस्थर में मिलता है, भारत का वर्णन इंडिका में मिलता है, भारत का वर्णन हुएन सांग की किताब में मिलता है, मार्को पोलो की किताब में 50 जगह भारत का वर्णन मिलता है विद इट्स टेरिटरी। आपके ये क्या नाम है, अलबरूनी की किताब किताबुल अल हिंद में मिलता है, बाबर की किताब में मिलता है। जब रीड एवरीवेयर, और हर जगह लिखा है कश्मीर हिंदू कश्मीर, बिकॉज दे यूज द वर्ड हिंदू, सो इट वाज कश्मीर। और कितने आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए? आपको मैंने 1000 साल पुरानी डेफिनेशन भी दे दी है। आप उसके बाद अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको किताबें दिखा दूंगा हिस्टोरियंस की। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको हिस्टोरियंस की किताबें दिखा दूंगा। जिस चीज पे आपको भरोसा करना है, वो भी अपने हिस्टोरियंस की नहीं, आपको मैं फॉरेन के हिस्टोरियंस की किताबें दिखा दूंगा। अब आप उस पर भी यकीन ना करें तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लीजिए, आपके कहने पर डॉक्यूमेंट के साथ बात कर लेते हैं। चलिए दिखाइए, नीचे शेयर कर दीजिए इसको। दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है जी चलें। I have no idea how to make it enlarge a little bit. Let me see. Anyways, इस किताब का नाम है The History of India Volume 1 by Sir Mountain Elphinstone। ठीक है ना? ये करीबन 1870 के पास ये किताब पहली बार पब्लिश हुई थी, या 1853 के आसपास। अब ये देखिए क्या लिखता है ये किताब। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कोमरिन इज अबाउट 1900 British miles, and its breadth from the mouth of Indus to the mountains east of the Brahmaputra considerably upwards of 1500 British miles. It is crossed from east to west। तो खेल तो यही खत्म हो गया। आपका क्लेम कश्मीर पे सिर्फ और सिर्फ है कि वो मुसलमान है, दैट्स इट। उस हिसाब से आपका क्लेम तो हर जगह हो जाएगा जहां पे मुसलमान है। सारी दुनिया का ये समस्या है, आप समझ रही हैं? तो आप अगर मैंने कहा ना, कश्मीर प्रॉब्लम एक ही है कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, या टू बी स्पेसिफिक, मुसलमान किसी और के साथ रह ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपने साथ रह सकता है। वो अपने लॉ के साथ रहेगा, शरिया के अलावा उसको कुछ मंजूर नहीं है। वो को एग्जिस्टेंस को नहीं जानता, वो किसी भी तरीके के नेगोशिएशन में या सेक्युलर लॉज में रहने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि आइडिया ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या होता है पता नहीं है आपको, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कैसे होता है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कहां से आता है। तो पॉइंट ये कि आपका क्या क्लेम है सिवाय इसके कि वो जी वहां मुसलमान हो गए, वो फलाना आए थे उन्होंने मुसलमान कर दिया तो वो पाकिस्तान हो गया। ये भी आपका क्लेम गलत है। कोई पाकिस्तान मुसलमान हो जाएगा तो पाकिस्तान कैसे बनेगा? अरबिया बनना चाहिए। मुस्लिम उम्मत तो एक है, लेकिन सारे जो अरबी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं हम अरबी हैं, और फिर कहते हैं मुस्लिम है। तो आपका एक क्लेम है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, पाकिस्तानी को तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे हम भारत का मतलब कहते हैं, भारत का मतलब उत्तरम यस समुद्र से हिमाद्रैश दक्षिणम वर्षतः भारतम नाम भारती यत संति। और यही डेफिनेशन कॉपी किया है एल्फिंस्टन स्टोन ने, हू बहू उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया विष्णु पुराण से चोरी करके। तो अब आपको कितने सोर्स चाहिए? आपका एक क्लेम है कि हम मुसलमान हैं तो हमें दे दो। और क्या ये आपका क्लेम बनता है आज की डेट में? क्योंकि आप बंगाली मुसलमान थे वो आपसे अलग हो गए, बलोच मुसलमान है वो आपसे अलग हो गए। आप ऑपरेशन बदर चला रहे हो, आप ऑपरेशन बदर चला रहे हैं अपने लोगों के अगेंस्ट में, केपीके में। हाँ, मेरी तो समझ के ही बाहर है ये चीज। उसमें कौन जन्नत में जाएगा और कौन जो है नरक में जाएगा, इसका फैसला करने में इवन अल्लाह विल हैव अ हार्ड टाइम, कि कौन उसमें शहादत दे रहा है, कौन नेशनलिज्म के लिए फाइट कर रहा है, कौन इस्लाम के लिए फाइट कर रहा है। इसका डिसीजन आखिरत में इवन अल्लाह को बहुत टफ टाइम होगा, हाउ टू अप्लाई द लॉ टू सॉल्व whom to send to जन्नह and whom to send to जहन्नम। ये आपको ही डिसाइड करना है, आप नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे हैं या इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। So the things are not that easy. These are very complicated things. आपको जब तक रियलिटी और फैक्ट समझ में नहीं आएगा, आप इस तरीके के पॉलिसी डिसीजन लेंगे, और उसके बाद आप चूंकि एक वो आएगा कि नहीं हम गलत हो ही नहीं सकते, हम तो ऐसे ही बात करेंगे।
जब तक आपको समझ में आएगा तब तक शायद और कुछ जाने जा चुकी होंगी, यही आप कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बिकॉज फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट यू फेस और एवरी प्रॉब्लम दैट यू क्रिएट एंड यू सॉल्व, the solution comes from force, the barrel of the gun. All you know is the barrel of the gun. जी जाती है, जी हम ताकतवर है, हमारे आगे हम युगांडा नहीं है, हम वो नहीं है, भले ये सारे देश एक से बढ़कर एक हो, लेकिन आपके अंदर somehow you think you are superior to others। अब इसका क्या क्लेम है? तो कश्मीर आपका न था, न है, न होगा। आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम, जुडिशियल फोरम में, आर्बिट्रेशन फोरम में आप आइए, मैं डिस्कस डिबेट करने के लिए तैयार हूं, फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और whatever dimension। ठीक है, थैंक यू, I'm tired। क्या कहेंगे सर आप? देखिए डॉक्टर साहब ने फोरम पर ही तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। डॉक्टर साहब असल में ना इनका एक मजाज है कि ये बात को घुमा फिरा के कहीं और ले जाते हैं। अब इन्होंने डेफिनेशन लेके आ गए यहाँ पे इंडिया की। अब भारत जो है या इंडिया की जो डेफिनेशन लेके आए हैं, जो ब्रिटिश हिंदुस्तान था, तो ब्रिटिश हिंदुस्तान को तो ब्रिटिश जो थे वो जाते हुए खुद डिवाइड कर गए 2 कंट्रीज में, और बाकायदा तौर पे करके गए। और जो उस वक्त वो फार्मूला बना जिसको इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, जो कांग्रेस की क़यादत थी, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग, इन लोगों ने खुद इसको एक्सेप्ट किया कि भाई जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं वो पाकिस्तान के साथ हो जाएं, और जो दीगर हैं हिंदू मेजॉरिटी के वो भारत में आ जाएं। अच्छा, अब जब भारत नाम रख लिया इन्होंने, या तो ये उस वक्त सरकारी नाम इंडिया रखते या ब्रिटिश इंडिया जो था उसको रखते। अच्छा, तो मुस्लिम मेजॉरिटी के जब इलाकों का फैसला हो गया और उस फैसले के बाद और उसी बुनियाद पे इन्होंने जूनागढ़ पे भी कब्जा किया, उसी बुनियाद पे इन्होंने हैदराबाद, दक्कन पे भी कब्जा कर लिया। तो जो कश्मीर था, जब कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी थी और मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे मौजूद थी, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आना चाहिए था। तो उसको लेके खुद ही यूनाइटेड नेशन में गए, वहां पे वादे करके आए, और फिर इनकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू साहब की, जो ये कश्मीर के अंदर जलसों से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अल्टीमेटली फैसला कश्मीरी अवाम ने करना और हम इन्हीं से करवाएंगे। बात सीधी सादी सी है। और जो यूएन ने रेजोल्यूशन उस वक्त पास की, जिसको इन्होंने खुद तस्लीम किया, उस पे क्यों नहीं आते? जो रायशुमारी है, जो कश्मीर के अंदर रायशुमारी की तरफ क्यों नहीं आते? सीधी सीधी सी बात है कि आप वहां पे रायशुमारी करवा दीजिए, फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा। खाम में जो 77 साल से मसला लटका के रखा हुआ है, जो 2 बड़े मुल्कों के दरमियान जंग की वजह भी बन गया, तो उसको खत्म कीजिए। आप वहां पे रायशुमारी करवा दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो कल भी तैयार थे रायशुमारी के लिए, आज भी तैयार बैठे हैं, आप करवाएं वहां पे। देखिए, आपके क्वेश्चन में उनका क्वेश्चन है, आसिफ साहब का, उनको वही हम आंसर कर देते हैं। निम्रा जी, यदि आप परमिट करेंगे, विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा था कि वही कि मुसलमान अक्सरियत में थे तो हमको दे दो, तो वो एक प्रिंसिपल है, उससे तो दुनिया भी डरी हुई है। देखिए, अब इन्होंने बात कही कि रायशुमारी करवा दिया जा चुका है। हमारे पास इवेंट कैसे हुआ? नंबर 1, ये कह रहे हैं भारत की डेफिनेशन, उसके बाद हम सारे इनके उसका आर्गुमेंट, भारत की डेफिनेशन लेके आ जाते हैं। अरे भाई, तो बिना भारत को जाने हुए आप कैसे डिवाइड करोगे कि ये भारत है, या वो अरबों को थोड़े डाके डिवाइड कर देंगे? यू हैव टू नो द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ भारत, कि वो आप भारत का डिवीजन कर रहे थे। आप कह रहे हैं आपने नाम भारत रख लिया। अरे भाई, भारत नाम बरसों से था, अंग्रेज आके हमको इंडिया कहते थे, जैसे अरबी आके हमको या तुर्की आके हमको हिंदुस्तान कहते थे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो हम कैसे वो करें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चाहे इंग्लिश वर्जन हो चाहे हिंदी वर्जन हो, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, या उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हम भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। ये उसकी डेफिनेशन है आर्ट में। तो ये तो कब से, ये जो डेफिनेशन दी उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की नहीं दी, इंडिया की डेफिनेशन दी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडिया एक वो पार्ट था जो डायरेक्ट लंदन के पार्लियामेंट से गवर्न होता था, और जो दूसरे पिछली स्टेट से वो सॉवरेन थे। अब मैं उतना लीगल उसमें नहीं जाऊंगा। तो पॉइंट है, अब दूसरी बात आसिफ साहब ने उठाई कि भाई आप रायशुमारी करा लीजिए, प्लेबिसाइट वाला जो आइडिया था वो पहले ही डिफंक्ट हो चुका। पहली बात तो वो बाइंडिंग नहीं था। दूसरा, अगर मान भी लें कि हम करवाने को तैयार हैं, उसमें कंडीशन प्रेसिडेंट्स थी कि आप अपनी सेना निकालेंगे, आपने नहीं निकाला, बल्कि आपने वहां पे पॉपुलेशन को मर्ज कर दिया है, पंजाबियों को जाके इंट्रोड्यूस करके। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपका क्या वो क्लेम था कि टेरिटरी आपने चाइना को दे दिया पाकिस्तान की,
ये कौन करता है? हमने तो अपनी 1 इंच भूमि भी किसी को नहीं दी, आपने चाइना को टेरिटरी दी, उसमें वो जो टेरिटरी आपने दी उसमें सिर्फ 3 आर्टिकल हैं उस ट्रीटी में, मैंने उस ट्रीटी को पढ़ा, उसमें वो उसका पर्पस ही यही है कि कभी हो ही ना पाए, ताकि इसमें चाइना को एज अ पार्टी आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो देखिए कॉन्सेप्ट है गुड फेथ, एंड पाकिस्तानीज डू नॉट नो गुड फेथ। वो चीजों को कॉम्प्लेक्स करके और उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं जिन आर्ग्यूमेंट को समझदार आदमी जो है वो खाली सर पटक सकता है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि आप उस दहाने पे जा रहे हैं जहां पे कोई भी समझदार आदमी आपसे बात करने को बैठेगा ही नहीं टेबल पे, बिकॉज आप जिसे वो कह रहे हैं ना कि एक ही आर्ग्यूमेंट को पिछले 80 साल से एक रिपीट बोर्ड पे चला रहे हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, जी मुसलमानों के साथ तजद्दुस हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, हिंदू जो है वो बहुत बदमाश कौम है, मुसलमानों का जीना मुल्क कर रखी है। ये एक ही चीज से, द सेम स्पीच दैट वाज गिवन बाय सर जफरुल्लाह खान सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें, द सेम स्पीच वाज गिवन बाय इमरान खान कि हम जी अल्लाह के नाम पे बनने को तैयार हैं, अब ये तो जुल्म और बर्बरियत की सरकार है। जवाहरलाल नेहरू भी जुल्मी और बर्बर थे, मोदी भी जुल्मी और बर्बर है, गांधी भी जुल्मी और बर्बर थे, साले को अभी के जो बेचारी राष्ट्रपति मुर्मू है वो भी जुल्मी और बर्बर है। हम तो सोचे अपना नाम अभिषेक मिश्रा ब्रैकेट में जुल्मी बर्बर रख लें फॉर पाकिस्तान। अगली बार मैं आऊंगा यहाँ पे तो मेरा नाम ही ये लिखेंगे, अभिषेक मिश्रा ब्रैकेट में जुल्मी बर्बर। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ। भाई कोई सेंसिबल बात कर लीजिए। भाई जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, कोरिया टूटा, ईस्ट कोरिया साउथ कोरिया, सूडान टूटा, ईस्ट सूडान साउथ सूडान। दुनिया की पहली ऐसी आपने कौम बनाई है जो भारत टूटा, क्रम भारत नहीं है। संस्कृत जी यहाँ पे कभी नहीं बोली गई, यहाँ पे जी अरबी बोली जाती थी। जैसे आपको पालियो प्रकृत से बड़ा प्यार था, हालांकि वो सब संस्कृत थी, लेकिन नहीं जी वहां संस्कृत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आके कह रहे हैं कि संस्कृत हमारी मदर टंग है, हमारे ज्यादातर नाम संस्कृत में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं जी, और यहाँ पे हमारे जो वो है पाकिस्तान में ये कह रहे हैं जी संस्कृत का तो कोई लेना देना नहीं है, हम हड़प्पन है, हम जो है उसके बाद कह रहे हैं द्रविडियन को, आप आर्यन है, आप द्रविडियन को मार के भगा दे, लेकिन हम यही रह गए। अजीब और गरीब। तो आप मैं क्या बताऊं, देयर विल बी ए टाइम इन 10 years, बिकॉज आपने जितनी जो आपकी इनोसेंस थी वो सब जा चुकी है। यू हैव बीन एक्सपोज, यू हैव एक्सपोज योरसेल्फ टू द वर्ल्ड कि आप झूठ बोलते हैं, आप चीजों को कंफ्यूज करते हैं, आप कंसेप्ट को जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करते हैं और एक ही चीज रिपीट करते हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। चाहे वो फ्रांस में हो तो फ्रांस भी इस्लामोफोबिया है, जिसको एक समय हमसे आसिफ साहब ने कहा कि साधु संतों ने आके इस्लाम को यहाँ पे फैलाया। वही साधु संत को अब आप कह रहे हैं हमारी सारी समस्या की जड़ ये मौलवी मौलाना है। वही साधु संत अब आपके दुश्मन हो गए जिन्होंने आके इस्लाम को फैलाया था। जिन मदरसों से इस्लाम की शिक्षा निकली थी, अब आप क्या हो रहा है कि मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो। तो ये साधु संत बदल गए रातों रात, साधु संत से वो जुल्मी बर्बर हो गए। यही आपके साधु संत है ना। लाल चौक में आपने क्या किया था, मुशर्रफ जी घुस गए थे मदरसे के अंदर लाल चौक में, वो साधु संत ही तो थे। आप साधु संतों से तो लड़ाई कर रहे हो जब आप कहते हो मौलवी मौलाना, क्योंकि आपने उन्हीं मौलवी मौलानाओं के लिए वर्ड यूज किया साधु संत। तो आप साधु संतों से लड़ रहे हो। मुझे मुशर्रफ साहब साधु संत से लड़ गए थे लाल चौक में जब उन्होंने अपनी आर्मी की एक्शन भेज दी थी लड़ने के लिए वहां पे। तो आसिफ साहब को चूंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए इनकी वजह से हम दौड़ दौड़ के आए और बिना कुछ खाए पिए भी हम बातचीत कर रहे हैं। मगर क्या ही बोले, अब एक समय के बाद तो हम भी जो है वो चुप्पी हो जाएंगे। एक समय के बाद ऐसा हम लोग वो किया जाएगा, क्या नाम है, डायलॉग, जिसको मोनोलॉग में कर देंगे कि हम बैठे रहेंगे आसिफ साहब और आप लोग बोल बाल के चले जाइएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं आप सर जफरुल्लाह खान की स्पीच पढ़ लें। मैंने जब अपनी किताब लिखा था उसमें मैंने पढ़ा, और मैंने इमरान खान की स्पीच पढ़ी। भाई कुछ नहीं आया अंदर। मेरी किडनी में बदलाव हो चुके हैं, मेरे हार्ट में बदलाव हो चुके हैं, वो ओल्ड हो गई हैं बिकॉज ऑफ माय एज। हालांकि मैं दिल से बहुत यंग हूं, आप मेरे किडनी और उस पर ना जाए, लेकिन मेरा जो पाकिस्तानी आर्ग्यूमेंट है वो भाई वही है, वो आने वाले समय से भी वही रहेगा, क्योंकि दे हैव नो न्यू आर्ग्यूमेंट। आप उनसे आर्ग्यूमेंट कीजिए, उनके पास क्या है, मेरी बात सुनो, मानो। अकल का दखल तो बंद कर दिया पहले ही, उसके बाद अगर नहीं मानोगे ऑपरेशन जरबे अजब हो जाएगा। अब उसके बाद ले आएंगे जिहाद अगेंस्ट इंडिया। चलो काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मोदी दुष्ट है, नेहरू दुष्ट है, ये क्या नाम है, गांधी दुष्ट है, राम दुष्ट है, सब दुष्ट है भाई। तो कोई अच्छा नहीं है इनके लिए। अब इसके कैसे आप बात करेंगे ऐसी? आप जिनोसाइड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में से उसकी पंजाबी आइडेंटिटी को मिटा करके आपने वहां पर एक नई, इसको कल्चरल जिनोसाइड कहते हैं।
वो आप कर रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रहे हैं। वरना जिन गलियों में पंजाबी बोली जानी चाहिए, जिन गलियों में पश्तो बोली जानी चाहिए, उन गलियों में आपने अरबी में लिखे जाने वाले अल्फाबेट को लिखा दिया। जी जी सर। डॉक्टर साहब फिर उसी मामले की तरफ आ गए। इस पे मैंने कहा हुआ है, असल में ये मेरे ख्याल रिबाहा के प्रोग्राम में रखा हुआ है हमने, कि इस पे हमारी बाकायदा एक होनी है, डिबेट होनी है कि जो पंजाबी है संस्कृत से बहुत पुरानी है और इसका अपना एक ओरिजिन है, हमारी जो सिविलाइजेशन है इसका अपना ओरिजिन है। ये सारी चलिए हम मान इसमें तो लेते हम हैं बात पंजाबी से संस्कृत निकला, हम मान लेते हैं। लेट मी एक्सेप्ट योर। आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा पंजाबी संस्कृत से पुरानी है, मान लिया सरकार, मैंने मान लिया, एडमिट योर। अब संस्कृत तो क ख ग घ है और पंजाबी भी क ख ग घ है, अलिफ बेते से तो नहीं है साहब पंजाबी। उसमें भी मैं तेनू देख लेवांगा, मैं तुहाडे नाल प्यार कर दूंगा, वो तुहाडा तेरा असी तुसी यही हमारे यहाँ भी चलता है। की हाल चाल भाई, ये क्या पंजाबी है या हिंदी है? तो मैं आपकी बात मान लिया, पंजाबी संस्कृत से ओल्ड है, पुरानी, बहुत पुरानी है, मगर कॉमनैलिटी क्या है? दोनों क ख ग घ है। अरबी तो नहीं, अलिफ बेते से तो नहीं है पंजाबी भाई साहब। देखिए स्क्रिप्ट है जो, वो अलग मामला है। एक अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे एक राइज हो चुका है, चल रहा है। मैं आपको अल्फाबेट्स बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट तो आपने ले लिए, वो पंजाबी के अल्फाबेट अलिफ बेते से नहीं है। स्क्रिप्ट तो आपने वो ले ली है फारसी की। मैं तो आपने स्क्रिप्ट भी चेंज किया, आपने अल्फाबेट भी चेंज किया। पप्पा और पे ते बे में कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही है। तो भाई उस पे तो पाकिस्तान तो एक अरबी के लिए पाकिस्तान है ना, वो क्या पी नहीं है, वो चीज आप नहीं सीख सकते उनसे। I'm sorry आप। हाँ अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि वो मामला तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। जो बात असल में मसला है, जब अगर 47 में पार्टीशन हुई है, सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया गया है, तो वो जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन बुनियादों पे तकसीम हुआ है, हमें उन बुनियादों पे रहना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ मामलात ले जाएंगे, तो जो आज औरंगजेब के मकबरे को लेकर जो वहां पे एक मूवमेंट चली हुई है, मैं तो देख के परेशान हो रहा हूं उसे। और अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट चल रही थी दूसरे हवाले से, जो वहां पे मीट का कारोबार करने वाले मुस्लिम हैं उनके हवाले से। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो तो बहुत शदीद हैं। हमें उन सब चीजों को छोड़ के जो एक प्रिंसिपल तय हुआ था 1947 में कि इस बेस पे सारा कुछ डिवाइड होगा, इस बेस पे डिवीजन होनी है, हमें उस पे रहना चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए। अगर उस डिवीजन के ऊपर उन प्रिंसिपल्स को ही देखते हुए, मैंने जो बात की जूनागढ़ की, मैंने जो बात हैदराबाद दक्कन की, जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान के साथ बाकायदा इल्हाक कर लिया था, फिर उस पे क्यों कब्जा किया गया, उस पे भी बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर में आज तक रायशुमारी नहीं करवाई गई। वादे जरूर किए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि हम करवाएंगे, करवाई नहीं। अगर उस पे आज भी रायशुमारी हो जाए, आज भी वहां पे रेफरेंडम हो जाए, तो किसी को कोई इशू नहीं है, कश्मीरी जो फैसला कर लें। आप अगर ये देखें, लाहौर के अंदर एक मस्जिद शहीदगंज है, पाकिस्तान बनने से पहले उसका तनाजा हुआ सिखों और मुसलमानों के दरमियान, और वो वहां पे जो अदालत थी उसने फैसला कर दिया कि यहाँ पे गुरुद्वारा सिंह सिंगनिया होना चाहिए। अच्छा, उसके हक में फैसला हुआ, मस्जिद खत्म कर दी गई, वहां पे गुरुद्वारा बना दिया गया, और आज तक पाकिस्तान बने हुए भी 77 ईयर्स हो गए हैं। मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कतन नहीं छेड़ा, क्योंकि अदालती फैसला था। कुछ लोगों ने कोशिश भी की इस पे शोर डालने की, लेकिन उस पे कोई बंदा उस बात पे नहीं आया। आज भी वहां पे वैसे का वैसा गुरुद्वारा कायम है। अगर इसी तरह कश्मीर भी अपना फैसला कर ले, तो ये इस चीज की गारंटी मैं वाज़ेह तौर पे देता हूं कि किसी पाकिस्तानी को कोई एतराज नहीं होगा अगर कश्मीर जो है भारत में जाने का फैसला कर लेगा। तो इस पे एक सीधा साधा सा मामला है, बड़े आराम के साथ रेफरेंडम करवा के वहां पे मामलात को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उस तरफ आने को तैयार नहीं है। मैं यही कहता हूं, फिर मेरी वही बात है कि वहां पे आज भी अगर रायशुमारी का, रेफरेंडम का फैसला कर लिया जाए, तो किसी को कोई इशू नहीं रहेगा, वो किस तरफ जाता है किस तरफ नहीं जाता, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की कि वहां पे हमने पंजाबी पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के साथ आजाद कश्मीर मौजूद है, उसमें ना किसी पंजाबी ही क्या, किसी बलोच, सिंधी या पश्तून को भी वहां जाकर जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं है।
वहां पे वो अज खुद कोई बिजनेस नहीं कर सकता, अपने नाम से कोई बंदा वहां पे कोई काम नहीं कर सकता। तो वहां पे बिल्कुल भी किसी किस्म की डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुई। वही हालात हैं जो पहले थे, जो वहां के पुराने लोग हैं, जो महाराजा जम्मू और कश्मीर के दौर से जो फैसला था, वहां पे जैसे उर्दू नाफज होती थी और वहां पे एक फैसला था कि कोई गैर कश्मीरी वहां पे आके बाहर से आके जायदाद नहीं ले सकता, कोई वहां बिजनेस नहीं कर सकता। आज भी पाकिस्तानी कोई भी वहां जाकर ना कोई जायदाद ले सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है। वो वहां के कश्मीरी लोग ही हैं, जो वहां के पुराने बासी हैं, 47 से पहले के जो लोग हैं वही चल रहे हैं। जी। क्या कहेंगे अभिषेक सर आप, जिस तरह से सर ने बात की हैदराबाद दक्कन की, जूनागढ़ की और फिर औरंगजेब के मकबरे की, तो उस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कहने कि उन प्रिंसिपल्स पे जाइए जिन पे डिवाइड किया था, तो क्या प्रिंसिपल है? दो कौमी नजरिया ना, यही तो प्रिंसिपल है, और क्या प्रिंसिपल है भाई? अब ये कह रहे हैं कि हमने कौन क्या गुरुद्वारा बना दिया था, रंजीत सिंह की मूर्ति को अभी तोड़ा लाहौर में, टीवी पे आया था। रंजीत सिंह साहब की किसी चौराहे पे मूर्ति खड़ी थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने। सिखों का गुरुद्वारा बना दिया, सिख मार दिए सारे। जी बोले। सिखों का जो रंजीत सिंह का जो मुजस्मा है, वो हम 3-4 दोस्तों ने ही मिल के उसको तैयार करवाया था। हमारे एक दोस्त हैं, वो आए थे और यहाँ पे फकीर खाना में उसको तैयार किया गया था, वो वहां पे लगाया गया। तो इस टाइप के जैसे वहां पर मौजूद हैं शिद्दत पसंद, जो आज औरंगजेब के मकबरे पे हमलावर हैं, ऐसे यहाँ पे भी कुछ शिद्दत पसंद है। मुझे कोई ये कहने में आर नहीं है कि यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने उसको डैमेज किया, लेकिन उस मुजस्मे को दोबारा मुरम्मत करके दोबारा लगा दिया गया है। आप बड़े आराम से आ सकते हैं, बल्कि करतारपुर तो चले, पाकिस्तान में निम्रा की शादी पे आने के लिए तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन करतारपुर आने के लिए कोई इश्यू नहीं है आपको। आप करतारपुर में आइए, करतारपुर मेन एंट्री के साथ महाराजा रंजीत सिंह का वो मुजस्मा लगा हुआ है, वो मौजूद है वहां पे। तो अगर कुछ शिद्दत पसंद यहाँ पे हैं, तो वहां पे भी बहुत से आपके पास भी ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह लगे रहते हैं इन कोशिशों पे। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, उसने उसको ऑन कर रखा है और उन्होंने बाकायदा दोबारा से मुजस्मा लगाया है, वो उसको खत्म नहीं किया। हमारे यहाँ तो जैन मंदिर को तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद वाले वाकये के बाद, तो जैन मंदिर भी दोबारा से बना दिया गया है और जैन मंदिर चौक जो है लाहौर के अंदर मेन चौक है, और वहां पे वो मंदिर दोबारा बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी शिद्दत पसंद की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए तो उसको बरकरार रखा जाता है, ऐसा नहीं है। जी। देखिए, अब भारत में कोई शिद्दत पसंद नहीं है। भारत का सबसे शिद्दत पसंद आदमी भी वो शिद्दत पसंद नहीं है, वो रिएक्शन में करता है। सबसे पहली बात, आप औरंगजेब को कह रहे हैं कि वो अच्छा आदमी था। संभाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक उस आदमी ने उनकी खाल खींच ली थी, उसमें उस आंखों में वो सरिया गुजेर दिया था। जिन सिखों के गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, उनके गुरु तेग बहादुर को उसने खड़े तेल में खौला दिया था, सबको कह रहा था इस्लाम चेंज करो, जजिया लगा दिया था। वो आपके लिए अच्छा आदमी है, तो फिर आप भाई शिद्दत पसंद है फिर हमारे लिए? तो औरंगजेब की, भाई हिटलर की कोई भी निशानी कैसे हो सकती है जर्मनी में, पोलैंड में या यहूदियों के बीच में? औरंगजेब आपके लिए रहमतुल्लाह अलैह होगा, हमारे लिए वो एक जिहादी था। इट्स सिंपल एज दैट। ही वाज अ मैन, जिहादी मैन। इससे ज्यादा हमारी उसकी कोई, उसका हमारे नजर में उसकी कोई वैल्यू है? अगर आप किसी रिलीजन को प्यार करते भी हो, तो उस रिलीजन के लिए आप लोगों की खालें उछलवा दोगे, उनको जिंदा उबलवा दोगे कि मेरा रिलीजन स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। हम क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को जिंदा चुनवा दिया उस आदमी ने, जिंदा चुनवा दिया। उस आदमी को आप अपना हीरो कह रहे, तो आप कहते रहिए, फिर मैं शिद्दत पसंद हूं। मैं नहीं चाहता कि औरंगजेब की कोई निशानी भारत में रहे। ये तो ये जो 70 साल ये जो लेफ्टिस्ट, ये जैसे इन्होंने कहा, बीबीसी पे एक प्रोग्राम देखा कि भाई मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है। बीबीसी ने एक प्रोग्राम किया कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। बीबीसी ने एक प्रोग्राम किया कि हिंदुओं के साथ क्या होता है अफगानिस्तान में। बीबीसी सिर्फ मुसलमानों के ही दर्द को दुनिया में दिखा रहा है, अल जजीरा, बीबीसी और बाकी किसी के साथ हो ही नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको इतने ही मंदिर प्यारे हैं, मस्जिद गुरुद्वारे प्यारे, तो आप अलग क्यों हुए? और क्यों पाकिस्तान का सब कुछ आपने चेंज करवा दिया? अगर आपको मंदिर से इतना प्यार था तो आप मंदिर में ही लगे रहते, मस्जिद में जाने की फिर क्या आवश्यकता पड़ गई?
और जो मस्जिद में जाएगा वो मंदिर को कैसे प्यार करेगा? क्योंकि आपका जितना भी बड़ा प्रिंसिपल हो, आप अल्लाह से बड़े तो नहीं हो जाओगे। दोनों बात कैसे चल सकती है? पॉइंट यह है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम नहीं है, और जो आप कर रहे हो उसको आप शब्दों से आसिफ साहब छुपाना चाह रहे हो। वहां से हिंदू पॉपुलेशन खत्म हो गई, सिख खत्म हो गए। भाई इतना ही अगर प्यार था गुरुद्वारा बना देने से किसी जजमेंट में, तो वो सिख कहां गए? पेशावर में आए दिन गोली मार देते हैं सिखों को। हमारे यहां जब अफगानिस्तान में सिखों की लास्ट जो गुरुद्वारा था उसके ऊपर जब अटैक हुआ, तो जो हमारे मिनिस्टर थे सर पे रख के लाए थे गुरु ग्रंथ साहब, सर पे रख करके वो भारत मंगवाया गया। पॉइंट ये है कि आप अगर सिखों से प्यार करते हो, सिखों के गुरुद्वारा से प्यार करते हो, गुरु गोविंद सिंह से भी तो प्यार करोगे ना। गुरु गोविंद सिंह तो औरंगजेब को हत्यारा बनाते थे, दुष्ट बताते थे। औरंगजेब ने उनके दोनों बेटों को जिंदा चलवा दिया। आप किसको प्यार करोगे? अगर आप गुरु गोविंद सिंह को प्यार करते हो, आप औरंगजेब को प्यार नहीं कर सकते। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों लड़े? भाई को कह रहे हमारी लैंड है, हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। और क्या लेकर के आए हो तुम ऐसा? भाई क्या लेकर के आए हो? ये मारपीट कौन सा तुमने हमें, हम जब तुम नहीं आए थे हमने बिना सीमेंट और गारे के हमने जो है पत्थरों को काट के मंदिर बना दिया था। ये क्यों बेमिया में बुद्धा की जो वो थी मूर्ति क्यों तोड़ दी आपने? वो शिद्दत पसंद है या आप जो है वो प्रिंसिपल ही नहीं समझ रहे हो? बेमिया में तोपों से उड़ाई उन्होंने बुद्धा की मूर्ति। तो अगर आप टू नेशन थ्योरी को सस्टेन करते तो फिर उसकी कम से कम एक्सेप्टेंस तो कीजिए। ये क्यों शुगर कोटिंग, ये क्यों जो है जबरदस्ती का झूठ खत्म नहीं जी, ऐसा नहीं है भाई। गो फॉर जो वो कर रहे हैं। मूर्ति कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो यार? और मूर्ति पूजा कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? आपके इसरार साहब कहते हैं, इसरार खान कहते हैं कि भाई हम जब हम हक है तो हम बातिल के, अभी मैं सुना दूंगा आपको। हम हक है तो हम बातिल के साथ कैसे समझौता कर ले? जहां हमारी अक्सरियत है वहां पे बातिल को हम पैर के नीचे दबा के रखेंगे। आप बातिल कह रहे हो किसी के बिलीफ सिस्टम को, और ताल ठोक के कह रहे हो, और इसको आप कह रहे हो वो स्कॉलर है। आप इसरार खान को तो मानते होंगे ना, अपने से बड़ा स्कॉलर मानते होंगे ना। वो कह रहे कि ये बातिल है, सिख बातिल है, हिंदू बातिल है, जैन बातिल है, और कह रहे कि जब हम मेजॉरिटी में तो हम कैसे इनके साथ समझौता कर लेंगे? तो आप दो बातें कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन आपकी नहीं बची, भाग के वो लोग आ गए, सिख वहां से गायब हो गए, लेकिन जी आपके यहां बड़ा प्यार है। आपके यहां हर जो है वो खुद कहता है, आपका क्रिकेट प्लेयर कि जो भी आता है जी मैंने उसको बोला जी इस्लाम स्वीकार कर लो, जी इस्लाम स्वीकार कर लो। रिजवान आपका कहता है, इंजमामुल हक कहता है, शाहिद अफरीदी ने जो है बेचारे दानिश करेरिया की जीवन वो कर दिया, उसका करियर खत्म कर दिया कि इस्लाम करो, इस्लाम एक्सेप्ट करो, इस्लाम एक्सेप्ट करो। कभी आप, जब आपको कान में बार बार बोला जाएगा ना कि तुम्हारा भगवान गलत है, जैसे आज लोगों को जिहादी शब्द से उत्तेजना होती है ना कि ये जिहादी है, वैसे ही जब आप लोग, जिहादी तो फिर भी डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन एक आदमी को सिर्फ इसलिए कि उसका भगवान वह रोज जाके बता रहे हो, उसको ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारा भगवान गलत है यार, कहां इस चक्कर में पड़े हुए हो? आपके एक मौलवी साहब है, टीवी पे आते हैं, वो जो बोलते हैं कि हम 4 बेवा छोड़ के जाएंगे अपनी जिंदगी में, ये मेरा अचीवमेंट होगा। वो एक बार मंदिर में गए, मंदिर में जाते ही क्या शुरू किया? देखो जो हक है भाई उसको तो जानना पड़ेगा तुम्हें, अब वो हक लाओ, मैं बताता हूं तुम्हें। यही रेस्पेक्ट है। मैं मस्जिद में जाके बताना शुरू करूं भाई कुरान के इस चैप्टर में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में वो लिखा है, इसको जानो, आओ तुम्हें बताएं हक क्या है। ये तरीका है। इनसेंसिटिविटी की हद हो चुकी है। आप लोग, मैं बता रहा हूं, रेनेसां के बिना कुछ नहीं होगा, वरना आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जो अंदर है पर आप उसको बाहर देख रहे हो। इट्स अ मिराज, इट्स अ सिजोफेनिया। आप भारत को गाली देते रहोगे, और मैंने कहा ना जीतेगा वही। भाई गजवाई हिंद पे आपका ईमान है, जिहाद पे आपका ईमान है, तो अब ये तो ईमान और सत्य के बीच की लड़ाई है, देखे कौन जीतता है। अगर भारत का आइडिया झूठा होगा, हम बातिल होंगे, तो हम खत्म हो जाएंगे, वरना आप जीत जाते हो। और आपका आइडिया कितना सच्चा है, जिस प्रिंसिपल पे आप बने उस प्रिंसिपल पे ही आप 1971 में टूट गए। क्या ही बोले। मैं आसिफ साहब को भी सुन लूं एंड देन विल कॉल इट अ डे। आसिफ साहब, ओवर टू यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने जो बात की बामियान में जो बुद्धा के जो गिराए गए थे, वो आपके ही दोस्त हैं, आजकल आपके साथ ही उनकी गाड़ी छिन रही है, बहुत ज्यादा यारी दोस्ती है, उन्हीं के थ्रू पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहे हैं, तो आप उनको मना कर दें ना। वो आपकी तो बहुत ज्यादा मानते हैं, हमारे साथ तो पाकिस्तान बनने के बाद से उनकी नहीं बनी, सबसे ज्यादा आपसे ही बनी है, तो ये तो मैं आपको उनसे बात करनी चाहिए, शायद आपके कहने पे वो मान ले। दूसरी बात ये कि जो या अल्लाह, इमरान खान कह रहे थे कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी, ये तोड़ दी, वो तोड़ दी, आप भी, अरे वाह, शी इज अ कैट।
हाँ, ये मेरे ये असल में ना दरमियान में ये छोटा सा है। चलो सो प्रिटी। छोड़, मेरे पास छोड़ दो ना। चलो अच्छा, तो वो ना रहता नहीं है मेरे बगैर ना। अच्छा, तो वो जहाँ पे होता है भाग के आ जाता है। अच्छा, जी तो जी, उन्होंने इमरान खान साहब की भी बात कर लीजिएगा और गुलामी की जंजीरों की। जी अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अब आपने की बात ग्रंथ साहब की, तो वो ग्रंथ साहब जब काबुल के अंदर इन्हीं आपके दोस्तों ने ही जब वहां पे सिखों का जीना हराम कर दिया, तो वो ग्रंथ साहब पाकिस्तान लाई गई थी। वो पाकिस्तान में महफूज है इस वक्त, वो वहां नहीं गई थी। तो और जो हमारे पेशावर के अंदर सिख है, हमारा तो बहुत बड़ा ये आर्गुमेंट है, और इस पे मुसलसल जो खुरा है वो हमारा रॉ की तरफ निकलता है कि रॉ की जानिब से इनको टारगेट अफगानियों के जरिए करवाया जा रहा है पाकिस्तानी सिखों को। ये बड़ा इश्यू है। अच्छा, जो पाकिस्तान में इस वक्त सिख मौजूद हैं, वो मकामी सिख हैं जो पठान सिख थे। जो पार्टीशन के वक्त सारे सिख चले गए थे सिवाय एक बाबा श्याम सिंह के, जो यहाँ रह गए थे। बाकी सारे के सारे सिख ईस्ट पंजाब चले गए थे। जैसे ईस्ट पंजाब से मुसलमानों का सफाया हो गया था, वैसे ही जो वेस्ट पंजाब था जो पाकिस्तान में आया, इससे सिखों और हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। लेकिन हिंदू जो थे यहाँ पे रहे, साउथ पंजाब में खासकर हिंदू जो थे लाखों के हिसाब से रह गए, जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और वो रहे हैं। और बहुत से वो भी थे जो पार्टीशन के बाद वापस आ गए। मैंने उनके इंटरव्यूज किए हुए हैं। अभी तक रहीम यार खान में ऐसे बाबे मौजूद हैं जो उस वक्त चले गए, 5-6 माह के बाद जैसलमेर से वो वापस आ गए अपने घरों में। तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत सी मौजूद है, लेकिन ये जो पार्टीशन का सबसे बड़ी ज्यादती थी, जो यहाँ से चेंजिंग थी, जो माइग्रेशन थी, जो फोर्स माइग्रेशन करवाई गई, उसी नतीजे में ये दोनों तरफ से आसपास गए। तो जो मंदिर थे, जो यहाँ पे गिरजे थे, और जो यहाँ पे गुरुद्वारे थे, वो मौजूद है। और इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल भी यही है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की इबादतगाह को गिरा दो। आप ये देखें कि जब बैतुल मुकद्दस अल कुद्स जो है, मस्जिद अक्सा है, जो फलस्तीन का आजकल मसला चल रहा है, जब वो फतह हुआ, तो वहां पे जो सेकंड कैलिफ थे, जो हजरत उमर खलीफा दौम थे, वो गए, तो उनको वहां पे दावत दी वहां के जो क्रिश्चियंस थे कि आए आप हमारी गिरजा में नमाज पढ़ लें। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ ली, तो जो आने वाले मुस्लिम्स होंगे वो इसको प्रिंसिपल बना लेंगे, इसको ट्रेडिशन बना लेंगे, तो मैं अलग। फ्री है, ये तो मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि पूरी जात, मुझे तो ऑन द कॉन्ट्ररी रिस्ट्रिक्शन है। आप हाँ, चार्टर पढ़ लें। मैंने आपको 2 मिसालें दे दी हैं इसकी, कि मदीना अरे भाई, में मैं जब आपको लिखित में दे क्रिश्चियन का दूंगा वक्त कुछ आया और, था। चार्टर दे दूंगा मैं आपको, प्लस क्या चले। अच्छा, लेट्स नॉट डिस्कस देयर, आप अपनी बात करें जी। तो और ना ही कोई ऐसा, अगर कोई बंदा ऐसी बात करता भी है कि किसी को हमने स्पेस नहीं देनी, तो मेरे ख्याल में आज के दौर में कोई भी जी होश आदमी तो ये बात कर नहीं सकता कि हम किसी का मंदिर गिरा दें, किसी का गिरजा गिरा दें, किसी का टेंपल गिरा दें, किसी का सिनागोगा गिरा दें। कोई किसी को इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी के मजहब में कोई जाके मुदाखलत करे, और ना ही इसको एक्सेप्टेंस हो सकती है, ना इसको कबूल किया जा सकता है। तो इसलिए बाकी रहा जो मामला कि यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो चीजें हैं, उन पे तो बात खैर होती रहेगी। फिर हमारी बात असल से निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। असल मसला वही है निम्रा, मेरा ख्याल है 35 मिनट हो गए आज, और 25 मिनट कल भी हो गए थे। तो बात वही है जो प्रिंसिपली डिसीजन है, जो हमारा एक असूली मौकफ है, आपको और सच का सामना करना पड़ेगा आसिफ भाई, कश्मीर आपको में। सच का सामना पड़ेगा। सच का सामना कीजिए। प्रॉफिट अब्राहम फेमस ही थे मूर्तियों को तोड़ने के लिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप सच का पहले तो सामना, यही दिक्कत है ना। आप जहन कुछ और तैयार करवाते हैं और बनना कुछ और चाहते हैं। इसको यही हम खत्म करते हैं, कश्मीर पे भी डिबेट करेंगे, पर जहन साजी का खेल है। अदरवाइज आप लड़ते रहिए, हम क्या करेंगे। आपकी जिद है, आप उठाइए गन, शौक वो गजवाए हिंद कीजिए, बट कश्मीर का 1 इंच अब हम नहीं छोड़ सकते किसी भी पर्पज से। उसका इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें आपसे, आप 1000 युद्ध लड़ना चाहते हैं, हम आपसे 1002 युद्ध लड़ने के तैयार हैं। पर कश्मीर भारत का, हमने मान लिया कि पंजाब आपका है, वो आप जैसे चलाए। केपीके हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपका, आप जैसे चलाए। सिंध आपका हमने मान लिया है, वो आपका है, आप जैसे चलाए। उसके बाद जो बलूचिस्तान है, वो आप जाने और बलूचिस्तान जाने। पर पीओजे के वो हमारा है, हमारा रहेगा। आप 1000 साल लड़ने को तैयार हैं और हम 1000 साल से लड़ रहे हैं। अगला 1000 साल भी हम तैयार हैं, हम ट्रेंड है 1000 साल से। वी आर बैटल हार्टेड, सो वी आर रेडी फॉर अनदर थाउजेंड्स। और अंग्रेजी में कहते हैं आसिफ साहब, ब्रिंग इट ऑन।
नहीं, ये चलता रहेगा और हम भी कश्मीर को जब तक उनको राय शुमारी का हक नहीं मिल जाता, जब तक उनको अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर डिसाइड करने का हक नहीं मिल जाता, हम भी हर प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से जिस तरह कर सकते हैं उनकी अखलाकी सपोर्ट करते रहेंगे, पॉलिटिकली सपोर्ट करते रहेंगे और ये मुकदमा उठाते रहेंगे। ये मुकदमा बिल्कुल सही। अगले साल खत्म हो जाना है मुकदमा, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। चले देखते हैं, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। चलिए देखते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का क्या बनता है और यही मसला पाकिस्तान और भारत को मजीद और कितने इख्तलाफात पे मुब्तला करता है। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मुलाकात एक चीज होगी। बोलना चाहूंगा, देखिए प्रोग्राम जो भी हो बातें चलती चली चाहिए, बट आई मस्ट से आसिफ साहब के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन और it's wonderful talk to you Asif bhai. I really enjoy every discussion. We might have different opinions, but that's how the discussion and deliberation should go. So मैं दर्शकों से नहीं, भी यही मुझे कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके जी और मुझे भी क्योंकि बात जो होती है वो होनी भी चाहिए, इल्मी हवाले से होनी चाहिए। इस तरह नहीं, क्योंकि दीगर कई चैनल्स पे भी जब बात होती है, खासकर आपके जो नेशनल चैनल्स हैं या सैटेलाइट चैनल्स, तो वहां पे कुछ ऐसा ही हो जाता है कि वो आके यकदम चढ़ाई कर दी, ये हो गया, वो हो गया, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरी कई दोस्तों से, बल्कि एक हिमांशु जी है आपके, उनके साथ तो पिछले दिनों ये हो गई थी। मैंने कहा यार अगर ऊंचा बोल के बात करनी है तो मैं भी बहुत ऊंचा बोल सकता हूँ, तो इस तरह नहीं बात चलती। ये जब तक दूसरे को सुनेंगे नहीं, अपनी सुनाएंगे नहीं, तो मामला हल नहीं होते। तो बिल्कुल टीवी सही बात स्टूडियो है। दोनों तरफ वही कर रहे हैं ना, उधर भी तो हो रहा है कि बाबर का तैयार हमला, अब हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा, दोनों तरफ वही हो रहा है। टीवी पे हम नहीं जाते, अब किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, आई डोंट नो, सब अपना काम कर रहे हैं जितनी जितनी समझ है। बट आई thoroughly enjoy talking to you. You are a man of real good rationality, I must say that. थैंक यू सो मच। आप दोनों का ही और प्रोग्राम को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।